अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानादस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधेरे से निकालकर उजाले के मार्ग पर प्रवृत्त कर देना और हमें सभी प्रकार के संशय, भ्रम और अनेक प्रकार के जो मानिंदियाँ, परंपराएं, रूढ़ियाँ, बहुदेवतावाद और निरीश्वरवाद या फिर जिसे नास्तिकता कहते हैं, इन सभी विचारधाराओं से ऊपर लाकर और सभी मतों, पंथों, संप्रदायों, विचारधाराओं और अनेक प्रकार के जो क्रियाकलाप धर्म के नाम से चल रहे हैं, उन सबका समन्वय करा देने वाले श्री सद्गुरु भगवान को प्रारंभ में साष्टांग दंडवत करते हुए आइए अपनी बात को आपके समक्ष रखें। कबीरदास जी का एक भजन सुनने में आया और उन्होंने कहा कि भोर भई अब जाग पिया रे, भोर भई अब जाग पिया रे, भोर भई। भोर भई अब जाग पिया रे। भोर कैसे भई? भोर तो रोज होती है, सुबह रोज होती है। भोर भई यानी चक्र है, प्रकृति चक्र है, इसमें नर्तन को प्राप्त करना यही भोर है। क्योंकि अन्य योनियों में, अन्य जीवों में बुद्धि नहीं है, और बुद्धि भी है तो वो विवेक बुद्धि नहीं है। वो अपने आप को 3.5 हाथ का ही मानता है और उतना ही उसको अपना अस्तित्व मानता है, और इसीलिए वो यानी अपने जो जिसे कहते हैं स्वरूप है, उसका वास्तविक आकलन नहीं कर पाता। लेकिन मनुष्य को ये फैसिलिटी मिली है प्रकृति दत्त, और ये प्रकृति दत्त मिली क्यों? क्योंकि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान मान प्रपद्यते। इस सिद्धांत से अगर देखें तो अवश्य ही हमारा विकास, हमारी उत्क्रांति ही होती है। प्रत्येक वस्तु की उत्क्रांति, अपक्रांति ऐसा दृश्य दिखता है। वस्तु रूपांतरित होती दिखती है, और उसी तरह अवश्य ही ये हमारा रूपांतरण नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। लेकिन मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी हम अनेक मतों, पंथों, संप्रदायों में जातिवाद, कुल धर्म और अनेक प्रकार के जो आडंबर हम अपने पीछे लगा लेते हैं, और एक प्रकार की संकुचित और मर्यादित सीमा रेखा अपने लिए निश्चित कर लेने से हम उस आनंद से वंचित रह जाते हैं जो इस नर जन्म का परम ध्येय है। सच्चित आनंद यही स्वरूप है इस विश्व का, और उसी सच्चित आनंद स्वरूप से निकला हुआ ये एक कण है। जैसे शक्कर के एक दाने यानी शक्कर के ढेले से एक दाना निकाल लेने पर जो ढेले में है वही दाने में है, इस प्रकार का अन्योन्याश्रित संबंध रहते हुए भी जीव भटक जाता है और अनेक प्रकार के कार्यकलापों में अपने आप को यानी इन्वॉल्व कर लेता है, और उसके सुख दुख ही अपने सुख दुख मानने लगता है। अपने आप को शरीर मानने से फिर शरीर ही मैं हूँ और शरीर के सुख ही सर्वस्व है, यहाँ वो रुक जाता है। तो मित्रों, भोर भई अब जाग पिया रे, भोर भई। अध्यात्म विज्ञान की युक्ति यही इस कलियुग का सर्वोत्तम यानी जिसे कहते हैं एडवांटेज या सर्वोत्तम उपलब्धि मानना चाहिए। क्योंकि जैसे
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे मत पंथ संप्रदायों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, अतोनात बढ़ रही है। और इसके विषय में हमें तुलसीदास जी भी समझाते हैं कि बहुपंथ निर्माण हो जाते हैं, और जो चतुर और चालाक होता है उसे महान कहा जाता है, और जो ज़्यादा वाचाल होता है उसे विद्वान कहा जाता है। यानी विपरीत दृष्टि यही कलयुग की पहचान है। और इस कलयुग में हमें विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ, प्रत्यक्ष और संदेह रहित परिचय देने वाले श्री सद्गुरु का हम नमन करते हैं। और आने वाले एपिसोड में भोर भई अब जाग पियारे कहने के बाद भी हम क्यों नहीं जागते, इसके विषय में मंथन, चिंतन, मनन यह जारी रहेगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, और यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही।